हाय फ्रेंड। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुपदों के भाग और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये क्या क्वेश्चन कह रहा है कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 को x प्लस 2 से भाग दीजिए। यानी कहने का मतलब इससे जो है इसमें भाग देना है। तो इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले x प्लस 2 को लिखेंगे क्योंकि इसी से इसमें भाग देना है। उसके बाद इसको लिखेंगे। अब देखिए इसमें इसको हम लोग भाजक कहते हैं, इस पर आपको ध्यान देना है। और इसे जो है भाज्य कहते हैं। और यहाँ पे जो चीज प्राप्त होगा इसे भागफल कहते हैं। और नीचे जो चीज आएगा उसको शेषफल कहते हैं। तो चलिए हम लोग काम करते हैं। तो भाग देने से पहले सबसे पहले ध्यान देना है कि भाज्य का पहला टर्म क्या है। तो इसमें देखिए भाज्य ये टोटल है, इसका पहला टर्म इतना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वप्रथम भाज्य के पहले टर्म में भाजक के पहले टर्म से भाग देंगे। तो देखते हैं क्या आता है। जैसे कि भाज्य का पहला टर्म है 2x², तो 2x² लिख देंगे। इसमें ये भाजक का पहला टर्म ये है, तो x है, तो x को लिख देंगे। और इस x, देखिए x का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ x के पावर 2 है। तो ये x के पावर 1 इसमें से निकल जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा ये 2 वैसा ही बच गया है। और x के पावर 2 था, उसमें से 1 निकल गया तो x ही बचा। और साइन या कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस ही बचा। तो ये जो चीज आया उसी चीज को हम भागफल में लिख लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x, और यहाँ पे जो भी चीज भागफल में आया इसी से ये पूरे भाजक के टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुना करेंगे। तो चलिए बारी बारी से गुना करते हैं। तो सबसे पहले x से 2x में गुना करेंगे। तो x से 2x में गुना करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ, तो x का गुणा कुछ नहीं है तो 1 है। तो संख्या से संख्या में गुना करते हैं। तो 1 से 2 में गुना करेंगे 2 ही आएगा। और इसके बाद अब चर से चर में गुना करते हैं, तो x के पावर कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ 1। तो गुना जब चर से चर में करते हैं और सेम चर होता है तो पावर जुट जाता है। तो 1 1 मिल करके 2 हो गया, यानी x के पावर 2 आ गया। इस चीज को हम इसके नीचे जस्ट लिखेंगे। तो लिखते हैं 2x²। और अब प्लस है, तो इस प्लस से इस भागफल के या साइन में गुना करेंगे। तो भागफल का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है, तो इस प्लस से इस प्लस में गुना करेंगे तो प्लस आएगा। अब 2 से फिर 2x में गुना करेंगे तो 2 दूना 4, और x है तो x लिखेंगे। अब हमें करना है घटाना है। तो घटाना है तो याद रखिएगा कि नीचे वाला का साइन चेंज होता है। तो कहने का मतलब यहाँ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ प्लस है, और इसका साइन चेंज करेंगे तो नीचे माइनस आ जाएगा। और यहाँ भी प्लस है, इसका साइन चेंज करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब कैलकुलेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2x² का साइन कुछ नहीं है तो प्लस है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन चेंज करने के बाद पुराने वाले जो साइन है उससे मतलब नहीं रहता है, नए वाले साइन से मतलब रहता है। कहने का मतलब इसी साइन से मतलब रहेगा। तो अब देखिए क्या होता है, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। प्लस माइनस घटता है, तो देखिए 2x² में से 2x² घटेगा तो ये तो कट जाएगा, इसलिए कुछ नहीं लिखेंगे। अब ये यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस आपको पता है कि घटता है। इससे पहले एक कंसेप्ट को देख लीजिए। यहाँ पे माइनस और अगर प्लस रहे तो याद रखिएगा कि ये घटता है, यानी इसका घटाव होता है। और माइनस माइनस रहे तो जोड़ होता है, याद रखिएगा। प्लस है प्लस रहे तो जोड़ होता है, और ये प्लस माइनस रहे तो घटाव होता है, इसे याद रखिएगा। और इस प्रकार के प्रश्न में जो बड़ा संख्या होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। ये माइंड में सेट रखना है। और बेसिकली
ही जो है ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ देखिए प्लस और माइनस घटता है, तो 4x में से 3x घटेगा तो एक x आएगा, तो हम लिख देंगे x। और देखिए 4 और 3 में बड़ा कौन है, तो 4 है, और हमने यहाँ बोला है कि जो बड़ा होता है संख्या होता है उसी का साइन लिखते हैं, तो 4 का साइन यहाँ माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और प्लस 1 है तो प्लस 1 को नीचे उतारेंगे, उतार दिए। अब इसमें का पहला टर्म ये -1x होगा, इसमें ये भाजक के पहले टर्म से भाग देंगे। तो चलिए भाग दे करके देखते हैं। यहाँ पे -1x है और यहाँ पे जो है सिर्फ x है। तो देखिए x से x कट गया, भाग का मतलब बटा मतलब कटना होता है, तो x से x कट गया तो सिर्फ -1 बचा, इस -1 को यहाँ पे भागफल में लिख देंगे। अब इस -1 से इस पूरे भाजक में गुना करेंगे या ये भाजक से -1 में गुना करेंगे, बात दोनों सेम ही है। तो चलिए x से पहले इसमें गुना करते हैं, पहले साइन से साइन में गुना कर लेते हैं। x का साइन कुछ नहीं तो प्लस, प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो माइनस, और x से 1 में गुना करेंगे तो एक x आ जाएगा। फिर प्लस से माइनस में गुना करेंगे माइनस, और 2 से 1 में गुना करेंगे 2 आ जाएगा। अब चलिए कैलकुलेशन करते हैं। घटाना है तो आपको हम बताए हैं कि घटाते समय नीचे वाले का साइन चेंज करते हैं, याद रखिएगा। तो इसका साइन माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज होगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस घटता है तो घटता है तो कटता है, एक एक्स में से एक एक्स घटा तो कटा। अब देखिए यहाँ प्लस प्लस क्या बोले थे, जुटता है, एक में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यही हमारा शेष आ गया। तो यहाँ पे अतः हम लोग लिख सकते हैं क्या रिजल्ट में फाइनली रिजल्ट होगा, भाजक बराबर x + 2 भाज्य बराबर ये लिख सकते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 1, भागफल बराबर 2x - 1 यहाँ पे है, और शेषफल बराबर 3। ये हमारा रिजल्ट आ गया, ये हम लोग लिख सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू।